जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम संधि और समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को डैश कहते हैं। ए विकल्प में है समास, बी विकल्प में है संधि, सी विकल्प में है विराम चिन्ह, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। एक नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का भेद नहीं है? ए विकल्प में है स्वर संधि, बी विकल्प में है व्यंजन संधि, सी विकल्प में है विसर्ग संधि, डी विकल्प में है व्यास संधि। दो नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? दो नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि व्यास संधि नाम का संधि का भेद नहीं होता है। संधि के तीन भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों ही संधि के भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्वर संधि के भेदों की संख्या कितनी है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए तीन नंबर क्वेश्चन का? तीन नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। तीन नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद स्वर संधि के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? ए विकल्प में है दीर्घ संधि, बी विकल्प में है गुण संधि, सी विकल्प में है यण संधि, डी विकल्प में है अयादि संधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस शब्द में दीर्घ संधि है। कल्पांत शब्द का संधि विच्छेद कल्प धन अंत होता है, सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, महेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? ए विकल्प में है यण संधि, बी विकल्प में है दीर्घ संधि, सी विकल्प में है वृद्धि संधि, डी विकल्प में है गुण संधि। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? महेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस शब्द में वृद्धि संधि है। महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद महाधन
ऐश्वर्य होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है विद्या धन आल्य, बी विकल्प में दिया गया है विद्या धन आल्य, सी विकल्प में दिया गया है विद्या धन अल्य, डी विकल्प में दिया गया है विद्या धन औल्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद चुनना है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि विद्या धन आल्य विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? ए विकल्प में दिया गया है गुण संधि, बी विकल्प में दिया गया है दीर्घ संधि, सी विकल्प में दिया गया है यण संधि, डी विकल्प में दिया गया है अयादि संधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अत्यधिक शब्द में यण संधि पाई जाती है। यह यण संधि का उदाहरण है। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद अति धन अधिक होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए विकल्प में दिया गया है यदि धन अपि, बी विकल्प में दिया गया है यद्य धन पि, सी विकल्प में दिया गया है यद्य धन अपि, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद यदि धन अपि होता है और यद्यपि जो शब्द है वह यण संधि का उदाहरण है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्यापत शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है व्यय धन आपत, बी विकल्प में दिया गया है व्यय धन अपत, सी विकल्प में दिया गया है वी धन आपत, डी विकल्प में दिया गया है उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि व्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद वी धन आपत होता है और व्यापक जो शब्द है वह यण संधि का उदाहरण है। सभी विद्यार्थी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है अत्य धन आवश्यक, बी विकल्प में दिया गया है अति धन आवश्यक, सी विकल्प में दिया गया है अत धन आवश्यक, डी विकल्प में दिया गया है अत्या धन आवश्यक। क्या उत्तर सही होना चाहिए 10 नंबर क्वेश्चन का? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है अति धन आवश्यक। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ए विकल्प में दिया गया है सूर्य धन दय, बी विकल्प में दिया गया है सूर्य धन उदय, सी विकल्प में दिया गया है सूर्य
धन उद्यम। डी विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद चुनना है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करो। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है सूर्य धन उदय होता है, और सूर्योदय जो शब्द है वह गुण संधि का उदाहरण है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए विकल्प में दिया गया है पो धन अन। बी विकल्प में दिया गया है पव धन अन। सी विकल्प में दिया गया है पह धन अवन। डी विकल्प में दिया गया है पवन धन नो। क्या उत्तर सही होना चाहिए? पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद जो है पो धन अन होता है, और पवन जो शब्द है वह अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। नायक शब्द में कौन सी संधि है? ए विकल्प में दिया गया है यण संधि। बी विकल्प में दिया गया है अयादि संधि। सी विकल्प में दिया गया है गुण संधि। डी विकल्प में दिया गया है दीर्घ संधि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? नायक शब्द में कौन सी संधि है? सही विकल्प का चयन करो। नायक शब्द 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि नायक जो शब्द है इसके अंदर अयादि संधि पाई जाती है, यानी कि ये अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ए विकल्प में दिया गया है ऋग धन वेद। बी विकल्प में दिया गया है ऋक धन वेद। सी विकल्प में दिया गया है री धन वेद। डी विकल्प में दिया गया उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वह है ऋक धन वेद, और ऋग्वेद शब्द जो है इसके अंदर व्यंजन संधि पाई जाती है, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ए विकल्प में दिया गया है स्वर संधि। बी विकल्प में दिया गया है व्यंजन संधि। सी विकल्प में है विसर्ग संधि। डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जगदीश कौमा उज्ज्वल कौमा सज्जन शब्दों में कौन सी संधि है? ए विकल्प में दिया गया है स्वर संधि। बी विकल्प में दिया गया है व्यंजन संधि। सी विकल्प में दिया गया है विसर्ग संधि। डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर
जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन तीनों शब्दों में व्यंजन संधि पाई जाती है और इन तीनों ही शब्द का संधि विच्छेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नीचे लिखा गया है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद जो है जगत धन ईश होता है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उत धन जवल होता है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत धन जन होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे क्योंकि इन तीनों शब्दों से संबंधित परीक्षा में संधि संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बृहस्पति शब्द का संधि विच्छेद है। ए विकल्प में दिया गया है बृहस् धनपति, बी विकल्प में दिया गया है ब्रह धनपति, सी विकल्प में दिया गया है ब्रह धन सपति, डी विकल्प में दिया गया है ब्रह धनपति। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि बृहस्पति शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ब्रह धनपति होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है संधि, बी विकल्प में दिया गया है समास, सी विकल्प में दिया गया है वाक्य, डी विकल्प में दिया गया है व्यास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हिंदी में समास कुल कितने भेद हैं? यानी कि हिंदी में समास के, यहाँ पर के कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी में समास के कुल कितने भेद हैं? ए विकल्प में दिया गया है 3, बी विकल्प में दिया गया है 4, सी विकल्प में दिया गया है 5, डी विकल्प में दिया गया है 6। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी में समास के कुल कितने भेद है? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी हिंदी भाषा में समास के 6 भेद माने गए हैं, यानी माने जाते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास, बी विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, सी विकल्प में दिया गया है अव्ययी भाव समास, डी विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन दोनों शब्द में अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अव्ययी भाव समास के बारे में बात करें तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे डैश समास कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास, बी विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, सी विकल्प में है द्विगु समास और डी विकल्प में है द्वंद्व समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान या संज्ञा हो उसे डैश समास कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास, बी विकल्प में दिया गया है द्विगु समास, सी विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, डी विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे या पूरक का संबंध हो वहाँ डैश समास होता है। ए विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास, बी विकल्प में है कर्मधारय समास, सी विकल्प में है द्वंद्व समास, डी विकल्प में है द्विगु समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जिस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का योग हो उसे डैश समास कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास, बी विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, सी विकल्प में दिया गया है अव्ययी भाव समास, डी विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो तथा अन्य पद की प्रधानता रहती हो उसे डैश समास कहते हैं। ए विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास, बी विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास, सी विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास, डी विकल्प में दिया गया है द्विगु समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दही बड़ा, कौमा, मुंह तोड़ और पर्णकुटी शब्द में समास है। ए विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, बी विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास, सी विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास, डी विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन तीनों ही शब्द में तत्पुरुष समास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 27 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प में दिया गया है संप्रदान तत्पुरुष समास, बी विकल्प में दिया गया है संबंध तत्पुरुष समास, सी विकल्प में दिया गया है अधिकरण
तत्पुरुष समास। डी विकल्प में दिया गया है कर्म तत्पुरुष समास। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि गौशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास पाया जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। कुछ विशेष कथन लिखा हुआ है, विशेष कथन को याद कर लेंगे सभी विद्यार्थी। जैसे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास के आगे 6 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 पर है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें यानी इस समास के प्रथम पद के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 2 पर है करण तत्पुरुष समास। इस समास के प्रथम पद के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 3 पर है संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास के प्रथम पद के साथ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 4 पर है अपादान तत्पुरुष समास। इस समास के प्रथम पद के साथ से अलग होना का भाव देने वाले से विभक्ति यानी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 5 पर है संबंध तत्पुरुष समास। इस समास के प्रथम पद के साथ का की के कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 6 पर है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास के प्रथम पद के साथ में कॉमा पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। यह सभी भेद आपको याद कर लेना, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कठपुतली शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प में दिया गया है संप्रदान तत्पुरुष समास। बी विकल्प में दिया गया है संबंध तत्पुरुष समास। सी विकल्प में दिया गया है करण तत्पुरुष समास। डी विकल्प में दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि कठपुतली शब्द में संबंध तत्पुरुष समास पाया जाता है। कठपुतली शब्द का समास विग्रह जो है वह है काठ की पुतली। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प में दिया गया है कर्म तत्पुरुष समास। बी विकल्प में दिया गया है अपादान तत्पुरुष समास। सी विकल्प में दिया गया है अधिकरण तत्पुरुष समास। डी विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। ऋण मुक्त शब्द का समास विग्रह जो है वह है ऋण से मुक्त। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? नील गाय कौमा नीलकमल और चंद्रमुख शब्दों में कौन सा समास है? ए विकल्प में दिया गया है तत्पुरुष समास। बी विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास। सी विकल्प में दिया गया है द्विगु समास। डी विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं
वो बिल्कुल सही है, यानी कि नीलगाय, नीलकमल और चंद्रमुख शब्दों में कर्मधारय समास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पंचवटी, तिरंगा और नवरत्न शब्दों में कौन सा समास है। ए विकल्प में दिया गया है कर्मधारय समास, बी विकल्प में दिया गया है द्वंद्व समास, सी विकल्प में दिया गया है द्विगु समास, डी विकल्प में दिया गया है बहुव्रीहि समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पंचवटी, तिरंगा और नवरत्न शब्द में द्विगु समास पाया जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ए विकल्प में दिया गया है प्रथम पद, बी विकल्प में दिया गया है उत्तर पद, सी विकल्प में दिया गया है दोनों पद, डी विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। ए विकल्प में दिया गया है आज कल, बी विकल्प में दिया गया है उत्तर दक्षिण, सी विकल्प में दिया गया है जय पराजय, डी विकल्प में दिया गया उपरोक्त सभी में। क्या उत्तर सही होना चाहिए 33 नंबर क्वेश्चन का? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन तीनों विकल्पों में द्वंद्व समास पाया जाता है। आज कल में द्वंद्व समास का उदाहरण है, उत्तर दक्षिण भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, जय पराजय भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 34 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ए विकल्प में दिया गया है पाप पुण्य, बी विकल्प में दिया गया है पीताम्बर, सी विकल्प में दिया गया है आजीवन, डी विकल्प में दिया गया है त्रिभुवन। क्या उत्तर सही होना चाहिए 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास पाया जाता है। पाप पुण्य में द्वंद्व समास पाया जाता है। आजीवन जो है वह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास पाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वीणा पाणी और जलज शब्दों में कौन सा समास है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तत्पुरुष समास, बी विकल्प में है द्वंद्व समास, सी विकल्प में है बहुव्रीहि समास, डी विकल्प में है द्विगु समास। 35 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन दोनों शब्दों में बहुव्रीहि समास पाया जाता है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 35 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं
ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।